हरे कृष्णा। Recording in progress. श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 14 श्लोक संख्या 1 से लेकर 4 तक 4 श्लोक है आज। पहला श्लोक पढ़ता हूँ। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमं यतः ज्ञात्वा मुनः सर्वे पराम सिद्धिम इतः गता। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमं यतः ज्ञात्वा मुनः सर्वे पराम सिद्धिम इतः गता। इसके अनुवाद में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, श्री भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त करी है। अनुवाद अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोई समझने वाली बात नहीं है। हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि इस 14वें अध्याय को हमने आज आरंभ किया है, तो उस 14वें अध्याय के पूर्ण अध्याय की समरी क्या है। इसमें 14वें अध्याय में क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या डिस्कशन हो रही है, क्या चर्चा हो रही है। 27 श्लोक हैं, 1 से लेकर 4 श्लोक तक चर्चा हो रही है ज्ञान की महिमा और जगत की उत्पत्ति का कारण। 5 से लेकर 18वें श्लोक तक चर्चा हो रही है कि प्रकृति के 3 गुणों का जीव पर प्रभाव क्या पड़ता है। 19 से 20वें श्लोक में चर्चा हो रही है कि इन सबको कंसिडर करते हुए भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है। और 21वें श्लोक में चर्चा हो रही है, अर्जुन का प्रश्न है, जो गुणातीत व्यक्ति होता है उसके लक्षण क्या होते हैं। और 22वें से लेकर 27वें श्लोक तक आ रहा है कि गुणातीत के लक्षण बताए जा रहे हैं जो गुणों से अतीत है और एकमात्र भक्ति से उस अवस्था की प्राप्ति की जा सकती है। अब इसको अगर थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, मतलब डिटेल में करते हैं, तो पहले से दूसरे श्लोक के अंदर ज्ञान की महिमा और भगवान उसको कहने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। तीसरे से चौथे श्लोक में प्रकृति एवं पुरुष का संबंध से प्राणियों की उत्पत्ति होती है, मतलब प्राणियों की उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में चर्चा हो रही है। 5वें से लेके और 7वें श्लोक तक, या 5वें श्लोक के अंदर 3 गुणों को जीवात्मा के बंधन में हेतु बनाया गया है। और 6 से 8वें श्लोक के अंदर 3 गुणों का स्वरूप बताया गया है। 9वें श्लोक में कौन गुण किस में लगता है, कैसे इफेक्ट करता है, ये बताया गया है। 10वें श्लोक में ये बताया है कि एक गुण किस तरह दूसरों को दबा के उससे आगे बढ़ जाता है। 11वें से 13वें श्लोक में 3 गुणों का क्रम से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में लक्षण क्या है। 14वें से 16वें श्लोक में मरने के समय अगर गुण कोई वृद्धि हो जाती है, कोई गुण बढ़ जाता है तो उसका फल क्या होता है। 17वें से 18वें श्लोक में बताते हैं 3 गुणों के कारण हमें क्या मिलता है, ज्ञान, लोभ या मोह, इनके इफेक्ट क्या है। 19 से 20वें श्लोक में है सब कर्म गुणों के द्वारा होते हैं और ये आत्मा जो है गुणों से अतीत है, उनसे परे है। 21वें श्लोक में जब गुणों से अतीत की चर्चा हुई तो अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया, गुणातीत के लक्षण क्या हैं। 22वें से 25 में भगवान जो है गुणातीत के लक्षण बताते हैं। 26वें श्लोक में गुणों से अतीत होने का उपाय और उसका फल बताते हैं। और 27 में बताते हैं चरम सुख का आधार क्या है, ब्रह्म, अमृत और अव्यय, ये जो है ब्रह्म के लक्षण हैं और इसका आधार क्या है, इसकी चर्चा हो रही है। अब हम पढ़ते हैं प्रभुपाद का लिखा हुआ परफट। पहले श्लोक में मुख्य पॉइंट पढ़ेंगे। 7वें से 12वें अध्याय तक भगवान कृष्ण ने परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताया। अब भगवान अर्जुन को आगे का ज्ञान दे रहे हैं। एक बात आपने नोट करी है कि 13वां अध्याय जहाँ समाप्त हो रहा है उसके बाद अर्जुन ने प्रश्न नहीं किया है, अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं आया है।
भगवान अपनी लौ में, अपनी लय में बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं। अब भगवान अर्जुन को आगे का ज्ञान दे रहे हैं। 13वें अध्याय में जो चर्चा हुई है, प्रभुपाद लिखते हैं कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है। क्योंकि जब ज्ञान का विकास होता है तो हृदय का शुद्धिकरण होता है। जब हृदय का शुद्धिकरण होता है तो आपको समझ में आता है, डिस्क्रिमिनेट इंटेलिजेंस, विवेकमयी बुद्धि के द्वारा स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस मार्ग पे चलना चाहिए और किस मार्ग पे नहीं चलना चाहिए। फिर आप भक्ति के मार्ग पे आ जाते हो और भव बंधन से छूटने के रास्ते पे चल पड़ते हो। प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप है क्या जीव इस भौतिक जगत में बंधन में है। जो भौतिक जगत में, इस संसार के अंदर जीव जो है कर्म फल के बंधन से बंधा हुआ है, उसका कारण है उसकी प्रकृति के साथ गुणों की संगति, जिसकी चर्चा 21वें और 22वें श्लोक में करी गई है 13वें अध्याय के अंदर। अब भगवान बता रहे हैं प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस तरह मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश दिया गया है वह अन्य पूर्ववर्ती अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है, सुपीरियर। और ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करके मुनियों ने सिद्धि प्राप्त करी है। सिद्धि का मतलब है भगवान का प्रेम, और वह वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे तरीके से बताने जा रहे हैं कि ज्ञान अभी तक के बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है और ये आशा की जाती है कि जो उस ज्ञान को समझ लेगा उसको भी सिद्धि ही प्राप्त होगी। अब देखिए 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में जो हमने अभी चर्चा करी कि बद्ध जीव किस प्रकार प्रकृति से अलग होते हुए भी प्रकृति के साथ जकड़ा हुआ है, ये चर्चा 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में आ चुकी है। 14वें श्लोक में चर्चा आएगी कि जीव सूक्ष्म है, नियंत्रित है, सीमित है और इस पे नियंत्रण है प्रकृति के 3 गुणों का। तो मुझे ऑडियो ऑफ कर लीजिए अपना। कांता जी आपका ऑडियो ऑन है। अब आती है कि 13वें अध्याय के 35वें श्लोक में जो हमने श्लोक पिछली बार लास्ट श्लोक था उसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं वह भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। मतलब ज्ञान के चक्षुओं से आंखें आपकी ज्ञान की होनी चाहिए, नॉलेज की। उससे आपको जो है शरीर के बारे में और शरीर के ज्ञाता आत्मा और परमात्मा के अंतर को देखना है। तो इससे आपको जो है पता लगेगा कि आपका संबंध क्या है और इन ग्रेजुअल कोर्स ऑफ टाइम आप जो है भव मुक्ति के मार्ग पे चल पड़ेंगे और आपको परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञान क्या है, उसकी महिमा क्या है, ज्ञान की प्राप्ति का सरल उपाय क्या है। नॉलेज का यहाँ अर्थ ये है ऐसा ज्ञान जिसके द्वारा आप भव बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकें। अब हमने चर्चा करी कि माया के 3 गुण ही बंधन कराने वाले हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यही बंधन कराने वाले हैं। और उनके फलों से अनुमान होता है उन गुणों को नष्ट होने के लक्षणों का कारण भक्ति है कि 3 गुणों से अतीत। मतलब जब भक्ति करते हैं तो व्यक्ति ग्रेजुअली जो है 3 गुणों से परे जा पड़ता है, उस 3 गुणों का उस पर इफेक्ट नहीं होता। तो जब 13वें अध्याय का 21वां और 22वां श्लोक पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं प्रभुपाद कि गुणों में आसक्ति ही जीव के शुभ और अशुभ योनि के जाने का कारण है। क्वेश्चन पैदा होता है, प्रश्न पैदा होता है कि गुण कौन से हैं, गुण का संग किस प्रकार का है, किस गुण के संग का क्या फल है, गुण युक्त के क्या लक्षण है और इस गुण समूह से किस प्रकार मुक्ति की प्राप्ति होगी। ये प्रश्न उठते हैं मन में। दोबारा से दोहराता हूँ, गुण कौन से हैं, गुण का संग किस तरह का है, किस गुण के संग का क्या फल है
गुण युक्त के क्या लक्षण हैं और इस गुणों के समूह से किस प्रकार मुक्ति प्राप्त होगी। अब देखिए 13वें अध्याय के 8वें से 12वें श्लोक में जहाँ ज्ञान की चर्चा हो रही है, जीव तथा प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करके जब प्रकृति और जीव का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, नॉलेज मिल जाती है उसकी, तब मनुष्य जो है प्रकृति के बंधन से मुक्त होने का उपाय उस ज्ञान के आधार पर ढूंढता है और चलता है उसके ऊपर। जैसे कि मक्खन निकाला जाता है दही से, इसी तरह उस सारे अध्याय को पढ़ने के बाद उसका सारांश, उसका मक्खन निकाल लेते हैं कि इसमें मुख्य बात क्या कही गई है, उसे हमें जो है समझ के उस मार्ग पे चलना। अब यहाँ 14वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में भगवान अति उत्तम उपदेश देने की बात करते हैं। इसमें क्या है, ज्ञान जिसके द्वारा जाना जाता है, अर्थात भगवान का उपदेश। परम मतलब ज्ञान को जानने के जितने भी साधन हैं, अन सबसे उत्तम क्या है। और मुनि का मतलब है जो तत्व को जान लेता है और उसके ऊपर माइंड लगाता है, मनन करता है, माइंड से उसको फिलोसॉफिकल डिस्क्रिप्शन समझता है सारी की सारी। अब शरीर के साथ अपनापन समाप्त करना है और भगवान के साथ अपनापन रखना है। तो परम सिद्धि क्या है कि संसार में बंधन में डालने वाली, जन्म बंधन से जो छुटकारा दिला सके, वही परम सिद्धि है, वो है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम से ही आपका जो है भगवान के धाम में जाने का रास्ता तैयार होता है। अब हम करते हैं 14वें अध्याय का दूसरा श्लोक। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगतः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। मेरे जैसी, इसको समझेंगे। इस प्रकार स्थित हो जाने पर ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना ही प्रलय के समय विचलित होता है। प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं कि जब पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, मतलब भगवान का ज्ञान, जीव का ज्ञान, शरीर का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, कर्म का ज्ञान, काल का ज्ञान, जब ये पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो सही मार्ग पे चल पड़ता है। लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका स्वरूप समाप्त नहीं होता है। वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि जो मुक्त आत्माएं वैकुंठ जगत में पहुंच चुकी हैं, वे निरंतर भगवान के चरण कमलों का दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती हैं। भगवान वहाँ पे अपने धाम के अंदर प्रत्येक जीव को जैसा शरीर चाहते हैं वैसा शरीर प्रदान करते हैं, उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ चर्चा करते हैं कि जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है तो वह परम पुरुष के समकक्ष पद पर पहुँच जाता है। जिन लोगों को चिन्मय आकाश का ज्ञान नहीं है, वे मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्त होने पर वह आध्यात्मिक स्वरूप बिना किसी विविधता के निराकार हो जाता है। उनकी फीलिंग क्या है कि मृत्यु हुई, भौतिक शरीर समाप्त हो गया, अब आत्मा जो है भगवान के साथ मिल गई, अर्थात आत्मा का कोई आकार नहीं रहा। जैसे कि पानी की एक बूंद पानी में मिल जाती है, इसी तरह आत्मा जो है भगवान में मिल जाती है, उसका कोई स्वरूप नहीं रहता। वो गलत है, वो निराकारवादी है। हम लोग सगुण और साकारवादी हैं। तो इसमें जो है प्रभुपाद लिखते हैं कि लेकिन जिस प्रकार इस संसार में विविधता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। जैसे यहाँ वैरायटी है, ऐसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी वैरायटी है। पर जो लोग इसे इंट्रोड्यूस नहीं हैं, परिचित नहीं हैं, वो इसको समझ नहीं पाते। लेकिन एक्चुअलिटी में क्या है, वास्तव में क्या है कि आध्यात्मिक जगत चिन्मय आकाश में मनुष्य को आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो। जैसे मैंने कहा, भगवान जैसा रूप चाहते हैं वैसा रूप दे देते हैं। वहाँ के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं, तो यह आध्यात्मिक स्थिति भक्तिमय जीवन कहलाती है। अब मनुष्य जो है गुणों की दृष्टि से परमेश्वर के समकक्ष होता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करने होते हैं। जो इस प्रकार से आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है, वह भौतिक जगत के सजन या उसके विनाश से प्रभावित नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको समझना जरूरी है। भगवान कह रहे हैं जो ज्ञान मैं देने जा रहा हूँ
उसे गुरु के माध्यम से प्राप्त करके जीव मेरे जैसे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, जो 8 गुणों से पूर्ण हैं। 8 क्वालिटीज़ उसके अंदर प्रकट हो जाती हैं जब वो भक्ति में एडवांस कर जाता है। पहली क्वालिटी क्या है? पाप रहित। दूसरी है मृत्यु रहित। तीसरी है जरा रहित। चौथी है भूख रहित। पांचवी है प्यास रहित। छठी है शोक रहित। सातवीं है इच्छा पूर्ण करने वाला गुण। और आठवीं है पूर्ण सत्य के गुणों का प्राकट्य। ट्रुथ इज फुल्ली मैनिफेस्टेड। अब जहाँ जीवों की मुक्ति की बात कही है, जीव अनेक हैं, एक नहीं है। स्वभाव भगवान के समान निर्लिप्त, निर्विकार, बट भगवान के समान सृष्टि के पालन, उत्पत्ति एवं संहार का कार्य नहीं कर सकता जीव। ये फर्क है। जीव भगवान के धाम में जाकर भी भगवान जैसा नहीं बन सकता कि भगवान जो है सृष्टि की उत्पत्ति कर सकते हैं, सृष्टि का पालन कर सकते हैं, सृष्टि का संहार कर सकते हैं, तो जीव नहीं कर सकता। यहाँ शब्द आया है युंजान योगी। योगी कैसा होता है? योगी का मतलब है कि अभ्यास से जिसने सामर्थ्य प्राप्त करी है वो युंजान योगी कहलाता है। और युक्त योगी कौन है? जो भगवान के सामर्थ्य से स्वयं सिद्ध है। तो योगी की सामर्थ्य सीमित है और भगवान की सामर्थ्य जो है असीमित है। इस बात को समझ लेना। अब इसमें जो है चर्चा आ रही है 8वें अध्याय के 15वें और 16वें श्लोक में कहते हैं माम उपेत्या तो कौनतय। महात्मा दुहाल्यम अशाश्वतम, वो जो मेरे जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त करते हैं, जो ज्ञानी हैं, जो महापुरुष हैं, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, वो जो मेरे जैसे दिव्य गुण 8 गुण उनमें आ जाते हैं तो वो तीनों गुणों से परे हो जाते हैं। सृष्टि के समय 14 भुवन बने, ब्रह्मा जी के लोक से लेकर पाताल लोक तक, और उनके रहने वाले बने, उनके अधिकारी बने। महापुरुष का इस प्रकार से जन्म नहीं होता इन लोकों में। वो महान है तो महान रहते हैं। और प्रलय में जब प्रलय होती है तो 14 भुवन में हलचल, दुख, विकार महापुरुष को नहीं तंग करता। वैकुंठ में, गोलोक में कोई हलचल नहीं है, इसलिए ना वहाँ प्रलय होती है ना वहाँ सर्ग होता है। कारण कि ज्ञानी महापुरुष का प्रकृति एवं उसके गुणों से संबंध विच्छेद हो जाता है। अब जिसने इस ज्ञान की शरण ले ली है तो उसने जो है भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त कर लिया है। साधर्म, द फॉर्म लाइक मी डो नॉट एक्सपीरियंस पेन ऑफ डाइंग। वहाँ मृत्यु नहीं है, मृत्यु रहित है, वो मृत्यु नहीं है, वहाँ कोई कष्ट नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। जहाँ सारूप्य की चर्चा आई है, सारूप्य का मतलब है भगवान जैसा स्वरूप। मुक्ति की 5 वैरायटी कही गई है। एक सायुज्य व्यक्ति है, एक सालोक्य मुक्ति है, एक सामीप्य मुक्ति है, एक सारूप्य मुक्ति है। दादी एक दिन ना मैं लेने आ रहा था, तब आप कहाँ गए हुए थे? और एक साष्टी मुक्ति है। सायुज्य मुक्ति का मतलब है जीव जो है कण के रूप में ब्रह्म ज्योति में ही भ्रमण करता रहता है। भगवान के लोक में तो पहुंचा, लोक में इस ब्रह्म ज्योति तक पहुंचा, उसके आगे नहीं पहुंचा। सालोक्य मुक्ति है कि वो वैकुंठ में चला गया है। सामीप्य मुक्ति है कि भगवान के बहुत निकट है। सर्व मुक्ति है कि भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त हो गया है। और साष्टी मुक्ति है भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। अब आती है श्लोक संख्या 3। मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधामि अहम संभवा सर्वभूतानां तथा भवति भारत। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो देखेंगे ब्रह्म हम नॉर्मली यूज़ करते हैं
भगवान के अंगों की कांति के लिए। तो यहाँ जो है ब्रह्म इस्तेमाल हो रहा है महतत्व के लिए, अर्थात भौतिक संसार के लिए। यहाँ जो है प्रभुपाद परपट में लिखते हैं कि संसार की व्याख्या है कि जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र, शरीर तथा क्षेत्रज्ञ आत्मा के संयोग से होता है। प्रकृति और जीव का संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। इसको समझेंगे। महत्त्व इस समग्र ब्रह्मांड का पूर्ण कारण है और भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं कभी कभी ब्रह्म कहलाती है, कभी कभी, नॉट ऑलवेज। परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके। वैदिक साहित्य में मुंडक उपनिषद 1.1.9 में इस समग्र भौतिक वस्तु को ब्रह्म कहा गया है, भौतिक सृष्टि को ब्रह्म कहा गया है। तस्माद् एतद् ब्रह्म नाम रूपनम च जायते। परम पुरुष उस ब्रह्म के जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा 24 तत्व भौतिक शक्ति हैं जो महद ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अवयव हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, इससे परे एक अन्य परा प्रकृति जीव होती है। भगवान की इच्छा से परा प्रकृति भौतिक अपरा प्रकृति में मिला दी जाती है। इसके बाद भौतिक प्रकृति से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, बिच्छू अपने इंडे धान के ढेर में देती है। कभी कभी ये कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई, लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं है। वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती। बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है, वो प्रकृति से उत्पन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन प्रत्येक जीव को उनके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है जो भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों में कारण भगवान हैं। अब देखिए, 2 लाइन में चर्चा करते हैं महत्त्व के बारे में। मटेरियल क्रिएशन की जो टोटल एनर्जी है उसको महत्त्व कहा गया है। और महत्त्व के बारे में प्रभुपाद लिखते हैं, महत्त्व इज द टोटल कॉज ऑफ टोटल कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। जो हम भौतिक प्रकृति देखते हैं उसका उद्गम जो है भगवान से होता है, परंतु वो भगवान से उद्गम होने के बाद मूल प्रकृति जो है वो महत्त्व के अंदर होती है और महत्त्व से जो है हमें इस प्रकृति के मैनिफेस्टेशन होता है। तो महत्त्व के अंदर जो है मुंडक उपनिषद 1.1.19 जिसकी चर्चा आई है उसके बारे में कहा जा रहा है कि तस्मात् एतद् ब्रह्मा नाम रूपम अन्नम च जायते। मतलब 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर जो है महत्त्व का अंश हैं। मटेरियल एग्जिस्टेंस का मतलब है 3 गुण, और जब महत्त्व जो है इन 3 गुणों के द्वारा विक्षेप में होता है, इंटरेक्शन होता है, तब एक महत्त्व 24 एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। चतुर्विंशति तत्व, ओरिजिनली 1 एजिटेटेड बाय गुणास बिकम 24। कांता माता जी आपका जो है ना अनम्यूट हो जाता है बार बार, आप इसको म्यूट करके रखिएगा, फिर आपका। तो लोकेशन जो है इसकी वो है, महत्त्व जो है एक मैटर का लंप है, अबव द यूनिवर्स है, अबव स्काई है, और इसके बाद 7 लेयर्स हैं। हर लेयर पहली लेयर से 10 गुना ज़्यादा है। इसमें टोटल मटेरियल एलिमेंट्स रहते हैं जो कि अल्टीमेटली 24 हैं। 5 स्थूल तत्व, 3 सूक्ष्म तत्व, 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां और 5 उनके विषय। अबव द महत्त्व इज अ स्पिरिचुअल वर्ड, पर तस्मात् भव अन्यः। भगवद गीता के 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में चर्चा आती है। उसके बाद इस महत्त्व को जो है भगवान गर्भस्थ करते हैं। अब क्या चर्चा आ रही कि ब्रह्मा जी का एक दिन सर्ग कहलाता है और ब्रह्मा जी की एक रात प्रलय कहलाती है। अब जब ब्रह्मा जी का जीवन आरंभ होता है तो महासर्ग होता है, जब ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त होता है तो महाप्रलय होती है। अब प्रकृति एवं पुरुष के संयोग से जगत की उत्पत्ति होती है। यही चर्चा 14वें अध्याय के 3 और 4 श्लोक में की जा रही है।
मूल प्रकृति को जैसे मैंने अभी चर्चा करी, अव्यक्त भी कहा जाता है, प्रधान भी कहा जाता है। तो परमात्मा भगवान के बाद सबसे बड़ी मूल प्रकृति ही है, जिसे यहाँ पर ब्रह्म के नाम से पुकारा गया है। यही जो है, जो असंख्य ब्रह्मांड हैं, उसका कारण है। अब करते हैं बात कि गुणों का संग। गुणों का संग अनादि है, बिगिनिंग कोई नहीं जानता कब से हुआ। ये अविद्या से पैदा होता है और गुणों के संग से ही बंधन होता है। इसे बताने के लिए भगवान क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ, मतलब शरीर क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ उसमें आत्मा है, इसको किस प्रकार से प्रकट हुए हैं ये प्रोसेस बताते हैं। परमेश्वर मतलब गर्भाधान करते हैं मूल प्रकृति में, महद ब्रह्म में जो प्रधान कहलाती है, जो कि 3 गुणों से बनी है। यही योनि है जिसमें जीव रूपी बीज स्थापित होते हैं। कैसे होते हैं इसकी चर्चा 4थे श्लोक में आएगी। तस्मात् इत ब्रह्म नाम रूपम अन्नम जायते, मुंडक उपनिषद 1.1.9। उपनिषद से पढ़ रहा हूँ मैं। उन सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म परमेश्वर के संकल्प मात्र से ही यह प्रत्यक्ष दिखने वाला विराट स्वरूप जगत महद ब्रह्म अपने आप प्रकट हो जाता है और समस्त प्राणियों तथा लोकों के नाम रूप आहार आदि भी उत्पन्न हो जाते हैं। सृष्टि का काल भगवत इच्छा से उदित होता है, विस्तार होता है, महाविष्णु उसमें कार्य करते हैं, अप्रकट होता है, न्यूट्रल बन जाता है, प्रधान माया पर दृष्टिपात करते हैं, चिन्मय शक्ति का संचार होता है और प्रकृति में भगवान गर्भाधान करते हैं। प्रकृति में जब गर्भाधान करते हैं तो उस प्रधान, उस शक्ति से विकार को प्राप्त होता है। अब इस विकार से महत्वत्व, बुद्धि, अहंकार आदि प्रकट होते हैं और अल्टीमेटली ब्रह्मा जी जो है जीवों को देह प्रदान करते हैं, उनको शरीर प्रदान करते हैं। अब अविद्या जो कि अनादि काल से है, किस प्रकार जीवों के गुणों का संसर्ग एक क्षेत्र में और क्षेत्रज्ञ में प्रकट होता है, ये बताते हैं कि प्लेस ऑफ इम्प्रेगनेशन, जो गर्भाधान होता है वो प्रकृति में होता है, जैसे कि महतत्व के नाम से पुकारा गया है। ग्रेट प्रकृति, सबसे बड़ी मूल प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति, प्रधान प्रकृति। और इसके बाद भगवान कहते हैं कि मैं इसमें गर्भाधान करता हूँ। 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में चर्चा आ रही थी कि जीव जो है वो सुपीरियर है और प्रकृति जो है वो इन्फीरियर है। इसीलिए जीव को तटस्था शक्ति कहा गया है कि वो सीड है जिसको भगवान जो है गर्भाधान करके प्रकृति में स्थापित करते हैं और उस जीव की वजह से शरीरों को चेतना प्राप्त होती है, क्योंकि उसमें आत्मा स्थापित की जाती है। अब आती है, हम करते हैं श्लोक संख्या 4। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासाम ब्रह्म मह निर्योनि बीज प्रदापिता। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियाँ इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तात्पर्य में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद कि श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। ये जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग हैं। ऐसे जीव केवल इस लोक में नहीं अपितु प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी जहाँ ब्रह्मा आसीन है, पाए जाते हैं। जीव सर्वत्र है। दूसरे अध्याय में चर्चा हुई है सर्वगता, जीव सर्वत्र हैं। पृथ्वी जल अग्नि के भीतर भी जीव हैं। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा जीव प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य ये है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए है, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के कारण विविध रूपों में प्रकट होते हैं। ये जो है एक इम्पॉर्टेंट श्लोक है। प्रकृति इज द मदर। अब भगवान कहते हैं आई एम द फादर, और ये कब से आ रहा है? अनादि काल से, टाइम इमेमोरियल। कोई इसमें समय कब हुआ स्टार्ट नहीं जानता। प्रकृति महद ब्रह्म योनि जन्म का स्थान है, माता है, और एवं समस्त चर तथा अचर, देवता से लेके घास तक
सारे को रूप आकार देने वाला बीज मैं हूँ, मैं ही गर्भस्थ करता हूँ, मैं ही पिता हूँ, बीज देने वाला हूँ, मैं ही जीव देने वाला हूँ। क्यों? अंशी ही अंश दे सकता है और कोई नहीं। 10वें गर्भ की चर्चा आई है आगे पिछले श्लोक के अंदर कि कोई नया गर्भ नहीं है, नया गर्भ स्थापित नहीं हो रहा है। अनादि काल से है कि जो जीव जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़े हुए हैं वो तो महाप्रलय के समय कर्म फल सहित महत्व में लीन हो जाते हैं। भगवद गीता 9वां अध्याय 7वां श्लोक। महास्वर्ग के समय भगवान उन आदि जीवों को प्रकृति के साथ संबंध करा देते हैं। कैसे होता है? दृष्टिपात से। भगवान दृष्टिपात करते हैं, संबंध बन जाता है। इसको एक उदाहरण दिया गया है। जैसे खेत है, उसमें बीज डालना है तो बीज डालने का काम किसान करता है। किसान जो है खेत का संबंध बीज से करा देता है। बीज आत्मा है, खेत शरीर है। तो भगवान जो है शरीर बना है भौतिक प्रकृति का, तो भगवान भौतिक प्रकृति का संबंध जीव के साथ करा देते हैं। अब ब्रह्मा जी की जिम्मेदारी है, ड्यूटी स्टार्ट होती है उन जीवों को उनके कर्म फलों के अनुसार, सूक्ष्म इंद्रियों के अनुसार, मन बुद्धि अहंकार के अनुसार उनको जो है शरीर प्राप्त करा के। मतलब भगवान के द्वारा गर्भ स्थापन के बाद संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। वे सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर धारण करके पुनर्जन्म प्रदान करते हैं। अब कारण है प्रधान, मदर, कॉज ऑफ अपीयरेंस। अब भगवान कहते हैं आई एम द फादर, जो कि जीवों को प्रकृति के साथ संसर्ग कराता है। उससे जो है अलग अलग तरह के प्राणी उत्पन्न होते हैं। जैसे कि जरायुज जो ढेर से उत्पन्न होते हैं, मनुष्य तथा पशु 30 × 4 = 34 लाख हैं। अंडज जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, पक्षी तथा सर्प जो 9 × 11 × 10 मतलब 30 लाख है। स्वेदज जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, जूं तथा लीक, ये भी उसी 30 लाख के अंदर आते हैं। और उद्भिज अर्थात पृथ्वी को फोड़ के निकलते हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं जो 20 लाख हैं। 4 टाइप 84 लाख योनियाँ, 9 लाख जलचर, 11 लाख कीट पतंग, 30 लाख पशु, 20 लाख पेड़ और पौधे, 10 लाख पक्षी और 4 लाख मनुष्य। एक ही योनि में पैदा होने वाले लाखों प्राणियों में भी भेद रहता है, एक दूसरे से अलग रहते हैं पहचान के लिए। जैसे हम कहते हैं एक शरीर दूसरे शरीर से मैच नहीं करता, अलग रहता है। हाथों के निशान जो हैं, फिंगरप्रिंट्स जो हैं, हर एक के अलग अलग होते हैं। यही आज का आधार का बेस है। तो अरबों वर्षों से, अरबों खर्चों से शरीर पैदा हो रहे हैं, परंतु आकृति नहीं मिलती। ये ब्रह्मा जी की स्मार्टनेस है। अगर हम कहें कि एक कपड़े को जल में डाल दिया जाए और जल से निकाला जाए तो कपड़ा प्रकृति है, उसके छिद्र जो है वो शरीर है, और जो जल है उसमें भगवान है। तो ये जो 4 श्लोक हमने किए, ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें 4था श्लोक जो है समझने वाला है। अहम बीज प्रद पिता, कि मैं ही बीज देने वाला पिता हूँ, मैं ही, और मैं ही जो है जीवों का संबंध भौतिक प्रकृति के साथ कराता हूँ अपने दृष्टिपात के द्वारा। जब मैं दृष्टिपात करता हूँ तो जीवों का संबंध जो है वो भौतिक प्रकृति से हो जाता है। उसके बाद जब भौतिक प्रकृति एक्टिवेट हो जाती है, फिर ब्रह्मा जी जो है उनको शरीर प्रदान करते हैं, उनके कर्म फलों के अनुसार, उनकी सूक्ष्म इंद्रियों के अनुसार और मन बुद्धि अहंकार के अनुसार। ये जो है कारण बन जाते हैं शरीर की प्राप्ति की। शक्ल सूरत जो इख्तियार की जाती है इसी के द्वारा की जाती है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न है? कृष्णा प्रभु। यस। 4 लाख मनुष्य बताए हैं, वो
वो कैसे प्रभु जी? मनुष्य की तो एक ही योनिया है जो संपूर्ण विश्व में मनुष्य की तरह है। जब हम 4 लाख मनुष्यों को डिवाइड करते हैं तो उसमें बहुत तरीके से डिवीज़न आता है शास्त्र के अंदर, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ आस्तिक हैं, कुछ नास्तिक हैं। वो उसको जो है एक योनि न, हम योनि ले रहे हैं शक्ल सूरत के अनुसार, मतलब नाक है, कान है, आँख है, पैर है, सर है, दो है। वो योनि की जो बात हो रही है वो हो रही है उसके गुणों के अनुसार। अच्छा, वो गुणों के अनुसार है कि वो जो है भक्त है कि भक्त नहीं है। मैं आपको इसका जो है 1 सेकंड होल्ड करिएगा, थोड़ा सा डिवीजन बताता हूँ। कि डिविजन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स 4 लाख लोगों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी है अनसिविलाइज्ड, दूसरी है हाफ सिविलाइज्ड, तीसरी है सिविलाइज्ड। अब जैसे सिविलाइज्ड लोग हैं उसके अंदर जो है क्या है कि कुछ लोग हैं स्क्रिप्चर्स के प्रति डिवोटेड होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। कुछ एग्री करते हैं क्रिश्चियन रिलीजन को जाते हैं, कुछ कहते हैं हिंदू रिलीजन को जा रहे हैं, कुछ मोहम्मदन रिलीजन को जा रहे हैं। पर इस प्रेजेंट एज में सिंपली क्लेम किया जाता है कि मैं इस रीजन को हूँ, मैं उस रीजन पे हूँ, मैं इस स्क्रिप्चर को फॉलो करता हूँ, उस स्क्रिप्चर को फॉलो करता हूँ। तो चूँकि उनकी फॉलोइंग अलग अलग है इसलिए उसको अलग अलग योनियाँ कहली जाती हैं। कुछ गोरे हैं, कुछ लाल हैं, कुछ ब्लैक हैं, कुछ गेहूं रंग है, ये अलग अलग योनियाँ काउंट हो जाती हैं। कुछ स्क्रिप्चर्स को फॉलो करते हैं, कुछ स्क्रिप्चर्स को फॉलो नहीं करते हैं। वो धर्मार्थ प्यादे लगाते हैं, धर्मार्थ प्याऊ लगाते हैं, फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज़ करते हैं, पुण्य के कार्य करते हैं, कुछ पुण्य के कार्य नहीं करते हैं। तो उसके हिसाब से जो है डिविजन चलते रहते हैं, मल्टीपल डिविजन। 4 लाख डिविजन को समझने के लिए 4 लाख वर्ष लग जाएंगे, हमको आसान काम नहीं। उसके बाद कुछ बिलीव करते हैं कि चैरिटी है बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप इसमें से इम्पॉर्टेंट है। यज्ञ का मतलब है सेक्रीफाइस करना, दान का मतलब है चैरिटी देना, तपा का मतलब है तपस्या करनी। जैसे ब्रह्मचारी है एक तपस्या करता है, सन्यासी है तपस्या करता है। तपा का मतलब है आपको जो है अपने आप को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भगवान के प्रति अपने आप को लगा के रखना है और एक्सेप्ट करना है कि जो जीवन के मुश्किल से मुश्किल सिद्धांत हैं भक्ति में लगने के, उसका भी पालन करना है। ये तपस्या है, चैरिटी करनी है। तो इसमें जो है प्रभुपाद ने बहुत जगह पे बहुत सारी चीज़ें बताई। अब दूसरा कहते हैं कुछ जो है लिविंग एंटिटीज़, डिविजन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग 2 हैं। एक है कि कुछ लोग धार्मिक हैं, कुछ अधार्मिक हैं, कुछ आस्तिक हैं, कुछ नास्तिक हैं। कुछ लो क्लास ह्यूमन बींग्स हैं जैसे मल्लेच हैं, पुलिंदा हैं, बुद्धास हैं, शबरास हैं। कुछ जो है हाई क्लास हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। इसको जब डिवाइड करते हैं तो लिविंग एंटिटी को हम जब डिवीजन करते हैं तो उसमें जब मनुष्यों की बात आती है, 4 लाख ह्यूमन बींग्स की बात आती है, तो मेजर पार्ट जो है अनार्य है, अनसिविलाइज्ड है। उनको आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं पता है, उनकी आदतें सच नहीं हैं। उनका जो है भगवान में विश्वास तो है पर भगवान को समझते नहीं हैं वो। और कुछ पोर्शन ऐसा है जो आर्य हैं, जो शास्त्रों में विश्वास रखते हैं, जो भगवान की एग्जिस्टेंस में विश्वास रखते हैं, जिनका आचरण बड़ा शुद्ध होता है। इसमें भी जब जो है जो थोड़े से लोग हैं सिविलाइज्ड हैं, उसमें कुछ धार्मिक हैं, सदाचारी हैं, राइटियस हैं, कुछ अनराइटियस हैं, कुछ अधार्मिक हैं, सदाचार का पालन नहीं करते। कुछ जो है फ्रूटिक एक्टिविटीज़ करते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं शास्त्रों के अनुसार। जो इनमें से पालन करते हैं उसमें बहुत सारे हैं जिनमें अच्छी और बैड एक्टिविटीज़ होती है, उसमें फंसे रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि भगवान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, जो ज्ञानी कहलाते हैं।
फिर कुछ हैं जो कि लिबरेशन की तरफ प्रोग्रेस करते हैं, लिबरेशन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको लिबरेशन के बारे में कोई चिंता नहीं, कोई ज्ञान नहीं है। कुछ जो हैं भगवान के साथ एक होना चाहते हैं, मतलब मिलन चाहते हैं, निराकार बन जाना चाहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि सिद्धि प्राप्त करते हैं, योग सिद्धि। कुछ ऐसे हैं जिनको लिबरेशन की कोई चिंता नहीं है। अब 1 ऑफ द मिलियन ऐसा है जिस सोल को अंडरस्टैंड होता है, बहु नाम जन्म नाम मनते ज्ञान माम प्रबद्धते मासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, कि वो भगवान का सेवक है और उसको भगवान की सेवा करनी चाहिए, वो कृष्ण भक्त होता है। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं डिवाइड करने के। इसको हमने कहा, शास्त्रों में कह दिया कि 4 लाख योनियाँ हैं। बेसिकली हम जिस योनि को समझते हैं अपनी भाषा में, वो ये है कि शक्ल सूरत से एक कुत्ता एक जैसा है, भेड़िया एक जैसा है, मनुष्य भी शक्ल सूरत से एक जैसा है। पर शास्त्र के अनुसार ये डेफिनेशन नहीं दी जाती। जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह बहुत सारे डिविजन्स हैं, बहुत सारे डिविजन्स किए जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु, बोलिए। एक प्रश्न है कि कोई भक्त नहीं है और महामंत्र अच्छा गाता है, तो उसके उस महामंत्र को हमें श्रवण करना चाहिए न करना चाहिए? भगवान का महामंत्र है, गाना चाहिए, तो उसमें क्या बुराई है? आस्ता आस्ता भक्ति में आ जाएगा। जी, एट ए टाइम वो भक्त नहीं है लेकिन गाता अच्छा है, कोई बात नहीं। और भगवान का महामंत्र गाता है, तो हमें उसको श्रवण करने में कोई आपत्ति तो नहीं है? कोई आपत्ति नहीं है। भगवान का मंत्र गा रहा है, आप उसको सुनिए, आस्ता आस्ता मोटिवेट करेंगे तो भक्ति में आ जाएगा, भक्त बन जाएगा। ये कहीं आपको लिखा मिला कि अगर कोई व्यक्ति जो है महामंत्र गाता है भक्त नहीं, उसको नहीं सुनना चाहिए? मैंने कुछ लोग कहते हैं कि भक्तों के मुख से ही सुनना चाहिए। देखिए, भक्तों के मुख से सुननी चाहिए व्याख्या, एक्सप्लेनेशन, ताकि सीधी परंपरा के मार्ग से चले, वो सही से बताए आपको। अब भक्त के मुख से सुनेंगे तो उल्टा सीधा मनोधर्म से बोलेगा। महामंत्र गाना है, गाना फिल्मी स्टार गाते हैं, उन्होंने महामंत्र गाया, म्यूजिक में गाया, स्टूडियो में गाया। अरे भगवान का मंत्र गा रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन कर रहा है, तो भक्त हो गया वो। उसकी भक्ति की आप क्या परिभाषा बनाते, क्यों किसको भक्त मानोगे आप? फिल्मी दुनिया का आदमी है, चाहे फिल्मी दुनिया का हो। अगर उसने आपने गीत सुना है, उसके साथ लिप्त नहीं हुए आप उस जैसे नहीं बने। ये कंफ्यूजन दिमाग से निकाल दीजिए। आपने उसके द्वारा गाए गए महामंत्र को अपने कानों से सुन लिया, आपने उसका संग नहीं किया है, उसके जाके लिप्त नहीं हो, उस जैसे नहीं बने, ठीक तो है? उसने जो गाया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो सुनो। मैं कह रहा हूँ प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ जी मंजू जी, आपका क्या सवाल है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, पूछिए। प्रभु जी, ये महत ब्रह्म जो है उसमें यही है ना कि जीवों को जब अपरा प्रकृति में प्रकट किया जाता है तो उसको महत ब्रह्म कहते हैं। माता जी, महत ब्रह्म का मतलब है महतत्व, इसकी मैंने आपसे चर्चा करी है। ये दोनों एक ही है, महत ब्रह्म और महतत्व? दोनों एक ही है। अच्छा, ठीक है सर। कुछ है चौथे श्लोक में कि अग्नि के भीतर भी जीव है, इससे क्या तात्पर्य है? आपने दूसरा अध्याय पढ़ा है? जी प्रभु जी। दूसरे अध्याय के अंदर एक श्लोक आता है, आपने उस श्लोक को ध्यान से पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा है? चौबीसवां श्लोक है, सर्वगता
अच्छेद्यो अयम अदायो अयम अक्लेद्य अशोष एव च नित्य सर्वगता स्थानु अचल अयम सनातना। सर्वगता, सब जगह उपस्थित हैं, एवरीवेयर। वो अग्नि, यहाँ प्रभुपाद परपट में लिखते हैं सर्वगता शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल थल वायु पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। तो बात कह हो चुकी दूसरे अध्याय के अंदर, उसमें उसके हिसाब से जीव हैं जिनको अग्नि डिस्टर्ब नहीं करती। आप जो है समुद्र के अंदर 2, 4, 6, 8 घंटे से ज़्यादा नहीं रह सकते, 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते पानी में। पर मछली जो है अपने जन्म से लेकर मरने तक समुद्र के पानी में रहती है, उसका शरीर वैसा बना है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसी बनी है। आप जो है पृथ्वी के अंदर गुफा के अंदर नहीं रह सकते। सांप रहता है, मेंढक रहता है, केकड़े रहते हैं, बहुत सारे जीव हैं जो गुफा के अंदर रहते हैं, कछुए रहते हैं। आप नहीं रह सकते क्योंकि उनके शरीर की रचना उस तरीके से हुई है। यस कांता माता जी, आपका कुछ क्वेश्चन है? हरे कृष्ण प्रभु जी, कुछ पूछ रहे हैं क्या? अरे यहाँ कांता माता जी हैं कि उनका बार बार पीली बत्ती जल जाती है।